दीपक जी। जी जी Okay. जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, आज चलो। आप आ गए लगता है वृंदावन वापस। हाँ हाँ, हम आगे तो आ गए। तो ट्रैवल में थे एक हफ्ता। सही। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद प्रेयर्स। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। हम चौथे अध्याय से 4th चैप्टर से अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 20वें श्लोक तक 20th श्लोक तक हमने पढ़ा हुआ है। आज हम और दो श्लोका पढ़ने वाले हैं, 21, 22, 21 और 22। तो अभी अब तक हमने ये समझा है कि भगवान इस अध्याय में दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान का आवश्यकता क्या है? क्योंकि अभी हमारा बुद्धि में, मन में जड़ विद्या है। जड़ विद्या यानी कि भौतिक जीवन में किस तरीके से मुझे इंद्रिय भोग करना है, किस तरीके से इधर पे इंद्रिय तृप्ति करते हुए जीवन चलाना है, इस तरह के विचार है। इसको देहात्म बुद्धि के विचार बोलते हैं। तो भगवान हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करके हमारा सोच विचार किस तरीके से होना है ये समझा रहे हैं। और विशेषकर इस अध्याय में भगवान हमें दिव्य ज्ञान का विचार बता के इस दिव्य ज्ञान का जो सोच में हमें हमारा कार्य करना है ये बताते हैं। और हम कुछ श्लोकों से यही समझ रहे हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका जो है हम अर्थ समझ रहे थे। कर्म यानी कि जो वैदिक विधि नियमों के अनुसार कार्य करना है, उसका भी कुछ प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है। और विकर्म जो वैदिक विधि नियमों के प्रतिकूल है, उसमें कुछ उसका अनुमोदन नहीं है, उसको विकर्म बोलते हैं। और विशेषकर भगवत गीता में भगवान हमें एक और जो कार्य करने को बोलते हैं वो है अकर्म। कर्म विकर्म से अतीत, यानी कि हमें भक्ति कार्य करने के लिए भगवान बोलते हैं। अकर्म यानी कि जिस कार्य से कुछ रिएक्शन नहीं आता है, प्रतिक्रिया नहीं आता है। तो ये अकर्म के बारे में भगवान अभी समझा रहे थे, किस तरीके से अकर्म कर सकते हैं। तो 19वें श्लोक से हम ये बात समझ रहे थे किस तरीके से हमारा मन में क्या ज्ञान होना है या कर्म कार्य करने के लिए, तभी वो अकर्म कार्य ठीक से कर सकते हैं। तो भगवान ने बताया हर जो प्रयत्न में, हर जो चेष्टा में यस्य सर्वे समारंभ, तो हमें अपने स्वार्थ का कोई जो विचार नहीं रहना है। काम संकल्प वर्जिता, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता। तो अभी हर व्यक्ति का जो कार्य किस तरीके से होता है, हर प्रयत्न में वो काम संकल्प संहिता, यानी कि अपने ही व्यक्तिगत जो स्वार्थ के विचार होते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसमें क्या लाभ मिलेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, हमारे भक्ति करने में बहुत सारे जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं। तो ये बाधाएं कौन से हैं? लाभा, पूजा, प्रतिष्ठा। यानी कि हर कार्य में मुझे क्या उसका लाभ मिलने वाला है, उसमें कितना नाम मुझे आएगा, लोग कितना प्रशंसा करेंगे मुझे, इस तरीके का। तो ये काम संकल्प संहिता हो जाता है। तो हमारा हर भक्ति कार्य जो है काम संकल्प वर्जिता होना है, तभी
हम हमारे पूर्व कर्मों के जो प्रतिक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। और भगवान ने भी बताया, हर कार्य में त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, हर कार्य में उसका फल का अपेक्षा नहीं रखना है, और हर कार्य को जब हम करते हैं उसका फल जो है भगवान को अर्पण करना है, और इस तरीके से हमेशा संतृप्त रहना है। नित्य तृप्तः निराश्रय, निराश्रय यानी कि हम किसी दूसरे जो है चीजों के प्रति, दूसरे जो व्यक्ति के साथ प्रति जो है हम निर्भर नहीं है, केवल गुरु, साधु, शास्त्र और भगवान पर निर्भर है। बस हमारा जो डिपेंडेंसी है केवल भगवान पर है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं निराश्रय यानी कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि हमें कुछ किसी से लेना देना नहीं है, बस केवल भगवान पर हम आश्रित हैं, ये बात है। तो इस तरीके से जब हम हमारे कार्य करते हैं उसको अकर्म बोलते हैं, और इस तरीके के जो अकर्म कार्य से नैव किंचित करोति था, हम किसी भी कार्य करेंगे इस तरीके का जो ज्ञान से, जो भगवान ने बताया, तो हम किसी कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। तो आज के जो और दो श्लोका हैं 21 और 22वें श्लोक में और जो है ज्ञान के बातें भगवान बताने वाले हैं। चलिए वो क्या बताने वाले हैं देखेंगे। 1 सेकेंड। कुछ श्लोक अब तक वो डाउनलोड नहीं हुआ है। एनीवे हम आपके पास भगवत गीता का किताब रहेगा, हम पढ़ेंगे किताब से। श्लोक का संख्या 21। निराशिर यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। तो भगवान बता रहे हैं इस तरीके का जो विचार से जो व्यक्ति अपना मन और बुद्धि को पूर्ण तरीके से नियंत्रित कर लिया है, अपने सभी तरीके के जो 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 प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जैसे मैं स्वामी हूं, इस तरीके की जो भावना है उसको त्याग दिया है, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, और केवल भगवान के सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, और केवल अपने जीवन की जितना कम से कम जो आवश्यकता है उसी के लिए बस कार्य करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति किसी भी तरीके के जो पाप कार्य से वो बाधित नहीं होते हैं, सभी तरीके के जो कर्मों से वो ऊपर उठ जाते हैं, भगवान बता रहे हैं। तो वास्तव में भगवान बताना चाहते हैं कि किस तरीके से पूर्ण तरीके से हमारा मन बुद्धि को भगवान के सेवा में हम लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो अभी हमारे पास क्या है, हमारा शरीर है, शरीर यानी कि हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, ठीक है, ये सभी जो इंद्रिय हैं, सभी तरीके की जो हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं, इसको भगवान के सेवा में लगाना है। किस तरीके से सोचना है, निर्ममः निरहंकारः, इस विषय को भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है। निर्मम यानी कि ये चीजें मेरे नहीं है, ये जो धन है, दौलत है, ये जो संपत्ति है मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये घर मेरा नहीं है, भगवान का है। इस तरीके का जो भावना, इसको बोलते हैं त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। तो केवल शारीरम केवलम कर्म, केवल अपने शरीर और आत्मा का देखभाल करने के लिए हम अपने कार्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे कार्य करने से हम किसी भी कर्म से बंधित नहीं होते हैं, ये बात भगवान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं हमको। ये जो विशेषकर इन श्लोकों में भगवान हमें क्या समझा रहे हैं कि किस तरीके से कार्य करना है, ये बात समझा रहे हैं। तो विशेषकर हमें भगवान क्या बोल रहे हैं इधर कि हमें कुछ भूखे नहीं रहना है, क्योंकि भागवत में बताते हैं यावत अर्थ विनिर्णयम, हमें हमारा शरीर और आत्मा को साथ रखते हुए अच्छी तरीके से जीवन चलाना है, और हमें ये भी देखना है कि हमारा शरीर जो है वो जो है उसका बीमारी नहीं आएगा, वो थोड़ा तंदुरुस्त रहेगा। क्योंकि ये शरीर के माध्यम से ही, मनुष्य जीवन के माध्यम से ही हम हमारे जो
इस भौतिक संसार के जो 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 बहुत सारे समस्याएं हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये सभी समस्याओं का समाधान केवल इस शरीर के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। इसलिए इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, किस तरीके से लगाना, वो क्या जो है विवरण है, इन श्लोकों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आगे भगवान बताने वाले हैं 6 चैप्टर में, 6ठे अध्याय में, युक्ताहार विहारस्य योगो भवति सिद्धिः। जब हम योगी बन जाते हैं तो वास्तव में ऐसा नहीं कि हमने खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, कुछ कार्य करना छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। योगी यानी कि फिर से हम भगवान के साथ हमारा संबंध को जागृत करना। भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, वो संबंध अभी भूल गए हैं। तो फिर से जागरण करना, उसका जागृत करना जो बात है, इस भौतिक संसार में आकर हम उसको भूल गए हैं। तो इस शाश्वत संबंध को जागृत करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। ये कृष्ण भक्ति जो है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम भावना जो है, वो हमारा मन में शाश्वत नित्य हमेशा है। इस भौतिक संसार के जो कलमश से जो क्या हो गया है, वो संबंध को हम अभी भूल गए हैं। जैसे कोई पागल आदमी जो है, अपने पारिवारिक सदस्यों से अपना संबंध जो है वो भूल जाता है, और पागल आदमी रास्तों में घूमता है, भटकता रहता है, और कुछ भी खाता है, कहीं भी रहता है। इस तरीके से वो सोचता है कि मेरा कोई इस कोई मेरा परिवार नहीं है, कोई मेरा लेना-देना नहीं है, ऐसे सोचता है। तो उसके पिताजी बहुत बड़े जो अमीर आदमी हो सकते हैं, अच्छे जो घर से हो सकते हैं, फिर भी हाँ, वो व्यक्ति जो है पागलपन से सब कुछ भूल गया है, अपना जीवन को। इस ठीक उसी प्रकार शास्त्रों में बोलते हैं कि हम अपने वास्तव जीवन को भूल गए हैं। हुँ, तो एक जो है वैष्णव आचार्य बताते हैं हमको, पिशाची पाइले ये न मति छन्न है, मायार ग्रस्त जीवेर हय स दश उदय। पिशाची पिशाची भूत प्रेत जो होते हैं, जो भूत से पीड़ित होते हैं, वो केवल पागल जैसे बातें करते हैं, अनसन बातें करते हैं। तो वो अपने माता पिता को जो है कौन है वो समझ नहीं पाते हैं, उनको गाली देते हैं, और इस तरह, क्योंकि वो भूत से पीड़ित हैं, पिशाची से पीड़ित है। पिशाची पाइले मति छन्न होए। तो ठीक उसी प्रकार माया के चक्कर में हम आ गए हैं इस बौद्ध स्थिति में। तो हम भी बहुत सारे जो ऐसे जो बात कर रहे हैं कि मैं इस परिवार से संबंधित हूँ, मैं इस देश का जो है प्रजा प्रजा हूँ, मैं इस समुदाय का जो व्यक्ति हूँ, मेरा ये जो व्यवहार ये है वो है, इस तरीके से भगवान को भूलकर बहुत सारे बातें हम कर रहे हैं। तो सभी बातें हम याद करते हैं, केवल भगवान का सेवा करने का बाद याद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आचार्य समझाते हैं कि हम माया के चक्कर में आ गए हैं। तो जब इधर भगवान निराशी बोल रहे हैं, निराशी यानी कि हमें अपने वास्तव स्थिति में जाना है। वास्तव स्थिति में हम तपस्या करते हुए जा सकते हैं। वास्तव में तपस्या का अर्थ यही है कि हमें अपने वास्तव कृष्ण भावनामृत का जो स्थिति है, उसमें फिर से वापस पहुंचना है। इसको तपस्या बोलते हैं। तपस्या दूसरे जो जीव जंतु है, प्राणी है, वो नहीं कर सकते हैं। तपस्या मनुष्य के लिए है। इसलिए मनुष्य जीवन इतना जो है दुर्लभता से हमें मिला हुआ है तपस्या करने के लिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवत में, हमें मनुष्य जीवन मिला है, बहुत अर्थपूर्ण जीवन मिला है। ये अध्रुव जीवन है, यानी कि ये टेम्पोररी लाइफ है, फिर भी हमें अर्थवत जीवन मिला हुआ है। तो प्रहलाद महाराज अपने पूरे जो मित्रों को बताते हैं, अपने स्कूल में 5 वर्ष के जो बालक है, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमें भागवत धर्म समझना है। भागवत धर्म यानी कि हमारा जो भगवान के साथ संबंध जो है, वो जो हम भूल गए हैं, फिर से उसको स्थापित करना है। ये मनुष्य जीवन का वास्तव मुख्य कर्तव्य है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि निराशी जब शब्द भगवान इधर प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में निराशी यानी कि ज्यादा जो है इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागने का जो बात है, वो जो इच्छा नहीं रखना है। निराशी यानी कि केवल जो है आशा नहीं रखना, ऐसा बात नहीं है। निराशी वास्तव में अर्थ यही है कि बिना कारण जो है बहुत सारे जो इंद्रिय भोग के पीछे भागते रहते हैं, वो नहीं रखना।
हाँ, हर व्यक्ति को अपना जीवन चलाने का पूर्ण अधिकार है, पूर्ण जो है उसका हक है। हाँ, तो उसके लिए भगवान ने सभी जीव-जंतु को जो व्यवस्था करना है, सभी तरीके से व्यवस्था भगवान ने बनाया है। जैसे उपनिषदों में बोलते हैं, शास्त्रों में बोलते हैं, भगवान नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां विदधाति कामम्। भगवान ने संपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाया है इस भौतिक संसार में सभी जीव-जंतु को ठीक तरीके से जीवन चलाने के लिए, निभाने के लिए। किसी जीव-जंतु को जो है भूखा रहने का जो बात ही नहीं है। बहुत अच्छा व्यवस्था भगवान ने बनाया है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, विशेषकर मनुष्य जीवन में, तो हमें सजा मिलती है। जैसे अ, अतिवृष्टि हो जाता है, अनावृष्टि हो जाता है, अकाल हो जाता है, तो लोग जो है जो प्रकृति जो है जो जो खाने की चीज़ें जो देने का होती है, वो कम कर देती है। ये इस प्रकृति का नियम है। जब हम अधर्म के मार्ग में चलते हैं, तो अपने आप प्रकृति से बहुत सारे जो सप्लाई होता है, वो कम हो जाता है। हुँ? तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। आज के समय में लोग बोलते हैं कि जो है खाने का जो है बहुत शॉर्टेज हो गया है, खाने का जो है ये सब प्रॉब्लम हो गया। ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब प्रकृति देखती है कि हम अधर्म के मार्ग में चल रहे हैं, ये सब भागवत में बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विशेषकर जब भगवान बोल रहे हैं निराशी, निराशी यानी कि ऐसे नहीं कि भगवान बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, आप केवल हवा खा के अपना जीवन चलाओ, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। विशेषकर भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हमने क्या समझा? अन्नाद् भवन्ति भूतानि। अन्न यानी कि अन्न से हमें अपना जीवन सभी जीव-जंतु अपना जीवन चलाते हैं, भगवान ने बताया। यानी कि हमें कुछ खाना है। हर व्यक्ति का एक अपना-अपना खाना होता है, हर जो जीवात्मा का। तो विशेषकर इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमें जो जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है, उसका उसके उसके लिए जो है हमें प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं कि बस ज़्यादा-ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठे करो, ज़्यादा-ज़्यादा चीज़ों को आप लेते रहो। ये भगवान नहीं बताते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ज़्यादा चीज़ों को जो है जो है उसको साथ लेके चलना वो ठीक बात नहीं है। तो वास्तव में भगवान हमें परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि तपस्या करना है। हमें इच्छा होना है भगवत भक्ति करने का हमेशा। इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा नहीं रहना है। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। दूसरी अभिलाषा कुछ नहीं होना है, केवल भक्ति का अभिलाषा रखना है। तो हर व्यक्ति को जो है आवश्यकताएँ जो है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सभी आवश्यकताएँ हैं। ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं है। परंतु आजकल के समय में क्या हो रहा है, ये आवश्यकताओं को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बढ़ा के जो है हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। वास्तव में भगवत गीता के अनुसार इस श्लोक के जो अनुसार जो है हम क्या समझ सकते हैं, ये जो हम इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहे हैं, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के जो विषय में हम इतना सारा चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हैं? तो ये गलत है। हुँ। वास्तव में सभ्य मनुष्य का जो जीवन किस तरीके से होना है, इसका बारे में भगवान इधर बता रहे हैं। तो तरीके से होना है, जीवन की आवश्यकता के लिए हमें जो ज़रूरत है, खाने के मामले में, सोने के मामले में, जितना आवश्यक है बस उतना ही हमें करना है। ऐसा नहीं कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ खोल दिया, बड़े-बड़े जो व्यवस्थाएँ कर लिया हमने, इस पूरा जो संसार में और इसके लिए मेहनत करो, दिन-रात इतना जो है मेहनत करो कि अपने आध्यात्मिक जीवन का विषय के बारे में समय ही नहीं है आपके पास। सब लोग बोलते हैं हम बिज़ी है, बिज़ी है, बिज़ी है। तो वास्तव में जब इस तरीके का जब हम जीवन चलाने का आप कोशिश करने लगते हैं, कि केवल इंद्रिय तृप्ति के इंद्रिय भोग के पीछे भागने लगते हैं, तो वो हमारा जो है बहुत सारे पापों का जो है कर्म बढ़ जाता है, हम बंधन में आ जाता है। तो यही बात भगवान बता रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि ये सभी जो प्रकृति के जो इतने सारे जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए हैं, मेरे मुझे भोग करने के लिए ज़्यादा-ज़्यादा चीज़ों को जो है मैं प्रोडक्शन करूँगा, मैन्युफैक्चर करूँगा और इससे भोग करूँगा, इंद्रिय भोग करूँगा, इंद्रिय तृप्ति करूँगा, मेरा जो इंद्रिय तृप्ति का जो स्तर है, स्टैंडर्ड है बढ़ाता जाऊँगा, इस तरीके से। तो व्यक्ति अभी निराशी ना बन के लोभी बन गया है, ग्रीडी ग्रीड बोलते हैं।
लोभ लोभ ज्यादा हो गया है। हाँ, हर व्यक्ति के पास इतने सारे चीजें होते हैं कि वो यूज भी नहीं करेगा जीवन में, इतने सारी चीजें हो गई हैं। तो इस तरीके से वास्तव में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे बात बोलते हैं हमें इस विषय में। जब हम देखते हैं कि हमारा चारों तरफ बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु किस तरीके से वो जीवन चला रहे हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन जो है सबसे श्रेष्ठ जीवन अ, माना जाता है शास्त्रों के आधार पर। यानी कि एक हाईएस्ट लेवल का जो एवोल्यूशन होता है, जो विकास प्रक्रिया होता है, वो मनुष्य जीवन में प्राप्त होता है। यानी कि नीचे मनुष्य जीवन के सभी, उसके नीचे जो सभी जो जीव जंतु हैं, 84 लाख के योनियां जो है, वो सभी योनियां वास्तव में एक तरीके से पाप कार्य करके उस तरीके का जीवन उन्होंने लिया हुआ है। यानी कि मनुष्य जीवन में हम पाप कार्य करेंगे, जैसे भगवान बोल रहे हैं, कुर्बन नापनोति किल्बिषम। किल्बिषम यानी कि पाप कार्य के प्रतिक्रिया, सिंफुल रिएक्शन। सिंफुल रिएक्शन से क्या होगा, आपको निम्न वर्गों में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये बात भगवान बता रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक एक सुअर है। सुअर जो है बहुत गंदे जो है गटर में जाकर वहां पे कुछ भी चीजें खाने के लिए वो तैयार है। हमें लगता है क्या खा रहा है ना, मल खाएगा वो। इस तरीके से वो सुअर सोच रहा है कि मैं बहुत आनंद में हूँ। माया का जो प्रभाव ऐसा है कि वो सोचता है कि मैं बहुत आनंद में अपना जीवन चला रहा हूँ, इस तरीके से। परंतु जो जिसका जो चेतना जो है, उसका जो कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है, वो सोचता है कैसे जीवन जी रहा है। तो यही बात इधर भगवान बता रहे हैं कि जिसका जो कॉन्शियसनेस है, जिसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो जो बड़ा हुआ है, वो सोचते हैं कि ये कैसा जीवन चला रहे हैं लोग, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहे हैं, इंद्रिय भोग के लिए भाग रहे हैं। हाँ, इनका कोई अ, मतलब ही नहीं है जीवन में। हाँ, तो यही बात जो है भागवत में भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को जब उपदेश देते हुए बताते हैं, कि हमें इस जीवन में इंद्र तृप्ति के पीछे भागना नहीं है, हमें तपस्या करना है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। नायम देह देहो भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजामि। बहुत अच्छा बात बोलते हैं। ये जो देह हमें शरीर मिला हुआ है, इंद्र तृप्ति करने के लिए मिला हुआ है, ऐसे नहीं सोचना है। इंद्र तृप्ति सभी तरीके के निम्न जो है जीव जंतु जो है सब कर रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं विड बुजाम, यानी कि सुअर का एग्जाम्पल देते हैं ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव, और बोलते हैं ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब हुआ। वास्तव में हमें तपस्या करना है। तपस्या क्यों करना है? तपो दिव्यम, दिव्यत्व प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी है। तो इस तरीके से दिव्यत्व का जो प्राप्ति के लिए हमें तपस्या का जो इधर बात जो है भगवान हमें समझा रहे हैं कि जीवन किस तरीके से चलाना है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं तात्पर्य में कि जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, कृष्ण भक्ति में जो लगा हुआ है भक्त जो है, वो अपने कार्यों में कुछ सफलता हुआ, कुछ विफलता हुआ, सक्सेस हुआ, कुछ मुझे अच्छा जो सफलता हुआ, ऐसे कुछ सोचता नहीं है। क्योंकि उसका मन पूर्ण तरीके से भगवान के सेवा में लगा हुआ है। वो सोचता है कि हमेशा मैं भगवान का अंश हूँ, और भगवान के अंश के होते भगवान का अंश अंश के जो है अंश हूँ, इसलिए भगवान जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जैसे हमारा शरीर के सभी अंग जो है हमारा शरीर का आदेश के अनुसार कार्य करना है। ठीक उसी प्रकार हम भगवान के अंग है, भगवान का अंश है, तो भगवान कैसे चाहते हैं, मैं उसका एक तरीके का जो है एक एक निमित्त बनूंगा। तो इस तरीके से अपने सभी कार्यों को केवल भगवान के भक्ति में ही लगाने का जो चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं, अपना व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपना कोई जो है स्वार्थ के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं निराशी। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक मशीन में एक पार्ट जो होता है, एक मशीन का जो पार्ट पूरा मशीन का जो कार्य में पूर्ण तरीके से सहकार देता है, ठीक उसी प्रकार हाँ, हम भी भगवान का जो पूर्ण व्यवस्था में हमारा जो कर्तव्य जो है एक आत्मा का, वो करना है।
और जिस प्रकार मशीन का एक-एक पार्ट को उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपना शरीर को मेंटेन करने के लिए शरीर का जो देखभाल करने के लिए जो जितना आवश्यक है, जो आहार, निद्रा, व्यायाम है उसका हमें स्वीकार करना है। ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इसी विषय में अ हमें रूप गोस्वामी एक और बात अच्छा बात बताते हैं कि किस तरीके से हमें ये जो अभी विचार कर रहे हैं कि निराशी यतचित्तात्मा, यानी कि हमारा मन बुद्धि को किस तरीके से नियंत्रण में रखते हुए संपूर्ण तरीके से केवल ज्यादा इंद्रिय भोग के पीछे न भागते हुए केवल शरीर का जो आवश्यकता है उतना ही चीजों के प्रति हम कार्यरत रहें और भगवान के भक्ति में पूर्ण तरीके से जो है हम मग्न रहें, किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बारे में रूप गोस्वामी अपने एक उपदेशामृत का एक किताब है उसमें बताते हैं कि विशेषकर आजकल के समय में लोग क्या कर रहे हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह लौल्यम जनसंगश्च षड्भिर्भक्तिर प्रणश्यति। 6 विषय बताते हैं रूप गोस्वामी, जो वास्तव में हमारा भक्ति जो है वो नाश कर देता है। हमारा भक्ति का जो आचरण करने का जो विषय है, विचार है, उसको संपूर्ण तरीके से नष्ट कर देता है। वो कौन से हैं? अत्याहार, हाँ, आहार का लेना शरीर का देखभाल करने के लिए आवश्यक है। इतना भी नहीं लेना है कि बस ज़्यादा खाएँ, ज़्यादा खाएँ। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हाँ, ना अत्याहार का एक और अर्थ है, ज़्यादा-ज़्यादा जो है पैसा कमाना, ज़्यादा-ज़्यादा पैसा जो है इकट्ठे करना, हाँ, धन-दौलत कमाना ज़्यादा-ज़्यादा बस। आप कितना खा सकते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप कितने भी धनवान हो, हाँ, अंत में आप 2 रोटी खाएँगे। ऐसे नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप 1000 रोटी खाएँगे एक बार, नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं अत्याहार। हाँ, अत्याहार प्रयासश्च यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, प्रयत्न करना, जो प्राप्त नहीं हो सकता उसके उसे उसे हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भागते रहना, इसको बोलते हैं प्रयास। आपका क्षमता से ज़्यादा आप प्रयत्न करना, उसको बोलते हैं प्रयास यानी कि आपके पास इतना ओवर टाइम करना, सभी चीज़ों से ओवर डूइंग यानी कि ज़्यादा-ज़्यादा कार्य करना, ज़्यादा-ज़्यादा जो है कार्यों में अपने आप को लगा देना, इतना थकावट हो जाना कि बस आपको आध्यात्मिक जीवन में कुछ आसक्ति नहीं रहेगा, टाइम नहीं है, समय नहीं है, इसको इसको बोलते हैं प्रयास। तो अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प। प्रजल्प यानी कि बात करना एक हमारा भगवान ने दिया हुआ एक क्षमता है, शक्ति है। उस शक्ति को भगवान के सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। उसके उसके अलावा जो है उसको अलग-अलग चीज़ों में हमेशा बात करने में लगे रहना, इसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा यानी कि जो पॉलिटिक्स में ये बात चल रहा है, उधर पे ये कहानी हो गया, इधर पे वो चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। उसके बाद हमें कृष्ण कथा बोलना है, कृष्ण कथा का जो है श्रवण करना है, बोलना है, ये बात है। तो इसको बोलते हैं प्रजल्प। और चौथा है नियमाग्रह। नियमाग्रह का 2 अर्थ है। एक नियमाग्रह है कि हम नियम का अनुसरण नहीं करना, बहुत सारे नियम का जो है विधि-विधान जो है बताते हैं, उसका अनुसरण करना। जैसे हमें एकादशी का पालन करना है, एकादशी के दिन में धान्य नहीं खाना है, इसको नियम बोलते हैं। इसका पालन नहीं करना है, एकादशी है पता है फिर भी हम नियम फॉलो नहीं करना है, ये इसको नियमाग्रह यानी कि नियम को तोड़ना। एक और नियमाग्रह का अर्थ ये है कि ज़्यादा फॉलो करना, ज़्यादा इतना ज़्यादा कि उसका वास्तविक जो अर्थ क्या है समझ नहीं पाना, ज़्यादा ही करना और उसको उद्देश्य क्या है समझ नहीं आना। इसको इसको बोलते हैं एक और अर्थ है नियमाग्रह। तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, लौल्य। लौल्य यानी कि बहुत ज़्यादा लोभ होना, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। भौतिक चीज़ें, भौतिक नाम कमाना, लोगों के प्रति सम्मान प्राप्त करना, इसके प्रति बहुत लोभी होना, लौल्य। और जनसंग, उन लोगों के साथ संग करना जो हमेशा इस तरीके से कार्यरत रहते हैं। किन कार्यों में? मुझे पैसा कमाना, मुझे नाम कमाना, मुझे इंद्रिय भोग करना, इसी विचारों में।
हाँ, इन लोगों के साथ रहना और इन्हीं का जो विचार में हमेशा मग्न रहना, इसको बोलते हैं जनसंगश्च। तो ऐसे 6 विषय हैं जो हमारा भक्ति का विनाश कर सकता है, भक्ति योग का विनाश हो सकता है। अगले श्लोक में, उसी जो अध्याय में, रूप गोस्वामी हमें और 6 विषय बताते हैं जो भक्ति हमारा भक्ति को और बढ़ा सकता है। भक्ति और जो है हमारा वृद्धि हो सकता है। वो कौन से हैं 6 चीजें? उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत्त कर्म प्रवर्तनात् शतो वृत्ते संगत्यागात् सद्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। तो प्रसिद्ध्यति यानी कि वृद्धि होना, हमारा भक्ति और वृद्धि हो सकता है। किस तरीके से? उत्साह, हमें उत्साह होना है कि हाँ, भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, शरीर दिया है भक्ति करने के लिए, और ये जीवन से मेरा जीवन सफल हो सकता है केवल भक्ति करने से, ये उत्साह में। और इस जीवन में मुझे कृष्ण भावनामृत का आचरण करके जीवन को सार्थक करना है, इसको बोलते हैं उत्साह। हाँ? और उत्साह के साथ साथ क्या होना है? हमें धैर्य भी होना है। धैर्य यानी कि अभी हम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ मुझे उसका जो परिणाम है ज्यादा मिल नहीं रहा है, ज्यादा जल्दी नहीं मिल रहा है। हमें थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ना है, उसको बोलते हैं धैर्य। उत्साह, निश्चय, उत्साह, धैर्य, निश्चय। निश्चय यानी कि भगवान जो है हमें गीता में आश्वासन देते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। यानी कि भगवान बोलते हैं अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन सभी संसार को घोषणा करो, जो मेरे भक्ति में लगे हुए हैं उनका कभी विनाश नहीं होता है, हमेशा भगवान हमारा रक्षा करते हैं। तो ये विषय पर हमारा पूर्ण श्रद्धा होना। तो भगवान बोल रहे हैं मेरा रक्षा अवश्य करेंगे, ऐसा नहीं कि भगवान कहीं झूठ बोल रहे हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, और सबका वो हम अवश्य रक्षा करेंगे। तो इसको बोलते हैं निश्चय, अवश्य मेरा भगवान रक्षा करेंगे। तो उत्साह, निश्चय, उत्साह, धैर्य, निश्चय। तो उसके बाद उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, जो नियम गुरु देते हैं, प्रभुपाद जी देते हैं, उसका अनुसरण करना। भगवान हमें अवश्य मुझे रक्षा करने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी खाऊं, बस भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो वास्तव में जो नियम भगवान बताते हैं उसका अनुसरण करना, तो ये बात हमें हमेशा समझना है, क्योंकि भक्ति जीवन, आध्यात्मिक जीवन यानी कि तपस्या का जीवन है, वो सारे नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। इसको बोलते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और यहाँ पे वही बात जो है, एक और जो विषय बताते हैं, शतोवृत्ते है। शतोवृत्ते यानी कि हमारे पूर्व आचार्य बहुत सारे जो नियम हमें दिए हुए हैं, शास्त्रों में बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, और वो सारे जो हमारे उदाहरण हैं महान भक्तों का, उनका मार्ग में हमें आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं शतोवृत्ति। और जनसंगस्य, फिर से बोलते हैं संगत त्यागात। संगत त्यागात यानी कि असत संग, जो भक्ति नहीं कर रहे उनका त्याग, उनका संग नहीं करना। ठीक है? तो इस तरीके से 6 जो विषय हैं जो हमें अभ्यास करने से हमारा भक्ति का वृद्धि हो सकता है। उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संगत त्याग, शतोवृत्ति। ठीक है? तो ये वास्तव में हमें करना है। तो इसी विषय को जो है आचार्यों ने, गोस्वामियों ने हमें भगवत गीता के विचारों को इतने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और यहाँ पे भगवान हमें इतना अच्छी तरीके से, बहुत छोटे से विषय, छोटे से श्लोक में इतना अच्छा जो विषय समझाया है कि हमें हमारा कार्य करना है, किस तरीके से करना है। निराशीर यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। हमें ऐसे कार्य करना है कि निरहंकार निर्मम भावना में हमें कार्य करना है। जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही चीजों का जो है प्राप्ति करने का हमारा चेष्टा होना है। ज्यादा चीजों को करेंगे तो क्या होगा? अत्याहार, उसके लिए ज्यादा चीजें करना, वो हमारा भक्ति के लिए विनाशकारक है। देखिए कितना अच्छा बात हमें भगवान समझाते हैं। तो इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन है, वास्तव में भगवान हमें समझा रहे हैं किस तरीके से हमें कार्य करना है भक्ति में, ये समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। श्लोका संख्या 22, 22। यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः
समः सिद्धाव असिद्धाव च कृत्वापि न निबध्यते। तो भगवान बताते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो व्यक्ति अ, जब कार्य करता जाता है जिस तरीके से भगवान की इच्छा से जो उसको परिणाम मिलता है, उसको फल मिलता है, उससे वो संतुष्ट है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ऐसे नहीं कि वो मुझे ज्यादा बड़ा जो है उसका फल मिलना है उसके पीछे भागता नहीं है, जो मिलेगा उससे संतुष्ट है। तो ये बात है यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर। और कृष्ण भक्त जो है द्वंद्व से अतीत है, मत्सरता से अतीत है, और समासिद्धाव सिद्धाव, अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त होगा, यानी कि कुछ सफलता प्राप्त होगा, और कभी कभी जो है विफलता भी होगा, उसमें समता देखता है। भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति किसी भी कर्म बंधन में नहीं आता है, फिर वो किसी भी भगवान के सेवा में लगे रहेगा फिर भी कर्म बंधन में नहीं आता। बहुत अच्छा बात भगवान बता रहे हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कृष्ण भक्त जो है अपना शरीर का देखभाल के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करता है, कि हर व्यक्ति किसी को भी पूछेंगे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हाँ मेरा घर चलाना है, वो करना, ये करना, सब कुछ बोलते हैं। तो भक्त को पता है कि भगवान मुझे देखभाल करेंगे, मैं अपना ड्यूटी करूंगा, कर्तव्य करूंगा, जिस जो भगवान देंगे उससे वो संतुष्ट है। इसको बोलते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। तो वो किसी के साथ जो है धोखा नहीं देता है, किसी का अपना जो कार्य है उसे बहुत प्रामाणिकता से करता है, सिंसियरली करता है, हॉनेस्टली करता है, और जो भगवान अनुग्रह करते हैं उससे संतुष्ट रहता है। ऐसे नहीं किसी के ऊपर वो निर्भर है, ऐसा बात नहीं है। कि सभी जो कार्य करने का जो विचार है, भगवान इतना अच्छी तरीके से इतना समझा रहे हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण कृष्ण भक्त जो है अपना कार्य इस तरीके से करता है कि किसी दूसरों का जो कार्य जो है उनके उसके कार्य में बाधा आए इस तरीके से कभी भी वो अपना कार्य नहीं करता है। क्योंकि अपना कार्य में हमेशा वो मग्न रहता है। जैसे हमारा कार्य हर दिन, एक हमारा कर्तव्य है हर दिन जप करना। कृष्ण भक्त जो है कुछ भी चीज हो अपना जप तो करेगा ही। हाँ, सुबह नहीं कर पाए तो दिन में समय निकाल के करेगा ही। ऐसा नहीं कि वो कार्य आ गया, ये कार्य आ गया इसलिए मैं नहीं कर पाया, ऐसा नहीं सोचता है। ये बात है। तो भगवान के सेवा जो है आवश्यक, जो आवश्यक करना है वो करेगा ही, और भगवान क्या देंगे कैसा देंगे उनका इच्छा है। तो ये भावना से वो हमेशा भक्त अपना जीवन चलाता है, और भगवान के सेवा के लिए कुछ भी सेवा वो करने के लिए तैयार है, कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। ये बात है। क्योंकि जब कोई जो व्यक्ति है कुछ नया कार्य शुरू करने के लिए वो कुछ प्लानिंग करता है, कुछ सोचता है, तो वो बहुत सारा रिस्क फैक्टर सोचता है, ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारा जो है प्लानिंग करते हैं। भगवत सेवा में जब भक्त जब सेवा लेते हैं, वो सेवा भी जो है अधिकृत होना है, ऑथोराइज सर्विस होना है। तो जब ऑथोराइज सर्विस हो गया, वो सर्विस जो सेवा करने का जब बात होगा, वो आगे कैसे होगा क्या होगा उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं उनको, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर है, गुरु के आदेश पर निर्भर है। तो इस विषय में हम प्रभुपाद जी का जीवन का जो है विषय समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं इस तात्पर्य में ये सभी लक्षण जो है ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं, और ये शुद्ध भक्त का लक्षण केवल हमें उसी जो महान महात्मा में दिखने को मिलेगा, जो वास्तव में पूर्ण तरीके से भगवान का सेवा में इतना मग्न है कि भौतिक संसार के बहुत सारे द्वंद्व आएंगे। द्वंद्व यानी कि सुख दुख आएगा, बहुत सारा जो सक्सेस आएगा, फेल्यूर आएगा, लोग मान देंगे, सम्मान देंगे, कभी कभी इतना बुराई करेंगे, इसको बोलते हैं द्वंद्व, ड्युअलिटी। वही लोग जो सम्मान करते हैं, कल वही लोग हमारा अपमान भी कर सकते हैं, है ना, इसको द्वंद्व बोलते हैं। तो इस द्वंद्व जगत में
व्यक्ति जो है इतना इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है कभी-कभी, और लोगों ने आज मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, इस तरीके से लोग सोचते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन का जो चरित्र जब लीला जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि प्रभुपाद जी इस भौतिक संसार के जो द्वंद्वों से अतीत थे। जब प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका निकले, तो ऑलरेडी उनको बहुत हमारा जो मटेरियल सेंस में, जो भौतिक संसार के जो विषय में बहुत एज हो गया था। 69 इयर्स ही वाज। 69 इयर्स इज अ वेरी एल्डरली एज। बहुत सारा जो है बुजुर्ग हो गए थे। तो जब प्रभुपाद जी को बाहर जाने का जो है आदेश हुआ था, वो केवल 26 इयर्स थे, 26 साल के थे। प्रभुपाद जी जब 1922 में अपने गुरु महाराज से उनका भेंट हुआ फर्स्ट टाइम, पहले जो मुलाकात में ही प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि आप नौजवान लोग हो, आप चैतन्य महाप्रभु के भगवान कृष्ण का संदेश है, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के साथ उनके साथ जो है पूरा प्रचार करना है, बोलना है आपको। तो ये आदेश संदेश जो है प्रभुपाद जी अपने हृदय में रखकर उसे किस तरीके से पूरा करना है, पूरा जीवन भर वो सोचते रहे और प्रयत्न करते रहे। और लगभग देखिए 45 साल, 45 इयर्स प्रभुपाद जी इतना सारा प्रयत्न किया, कुछ सफलता नहीं हुआ। और प्रभुपाद जी ने सोचा नहीं, मुझे अभी बाहर निकलना ही है, ये मेरे गुरु महाराज का आदेश है, मुझे पूरा करना है। और उस समय में प्रभुपाद जी ने बाहर निकले 1965, जब उनका एज था 69 इयर्स। और जब प्रभुपाद जी को ये बाहर निकलने का जब मौका मिला, वो भी एक फ्री टिकट मिला उनको, एक ऐसा गुड्स शिप में, कार्गो शिप में, जहाँ पे वो सारी चीजें, मनुष्य जाते नहीं ज्यादा उसमें, केवल सड़कें जाते हैं, गुड्स जाते हैं। और प्रभुपाद जी कभी भी भारत से बाहर निकले नहीं थे। वो बाहर बाहर से बाहर जाने का पहला जो है उनका एक प्रवास था। और जब जिन्होंने उनको ये जो फ्री टिकट दिया था, सुमति मोरारजी, एक जो है इंडिया स्टीमशिप कंपनी का बहुत बड़े मालकिन है, तो उन्होंने प्रभुपाद जी का एज देखकर, आयु देखकर उन्होंने बोला, स्वामी जी आप इतना बूढ़े हो गए हैं, आप मर जाएंगे रास्ते में। तो प्रभुपाद जी ने बोला, माता जी ये मेरे गुरु महाराज का आदेश है, आप मुझे अनुमति दीजिए, ये पूरा करना है मुझे, ये आदेश संदेश। तो प्रभुपाद जी का जो निश्चय निश्चय भावना जो है, दृढ़ता जो है, वो देखकर प्रसन्न हो गई वो जो है सुमति महाराज जी। और उनको प्रभुपाद जी को उसी जो कार्गो शिप में, उसका नाम था जलदूता, उस कार्गो शिप में कैप्टन की जो कैबिन होता है उसमें उनको बैठने को और उनको रहने के लिए जगह दिया, और वहां से प्रभुपाद जी निकले। और पूरा रास्ते में जब प्रभुपाद जी जा रहे थे, 38 डेज, 38 दिन का पूरा सफर था, वो प्रवास था। और पूरे रास्ते में प्रभुपाद जी 38 दिन का जो प्रवास में, यात्रा में, उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि प्रभुपाद जी कभी बाहर नहीं निकले थे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी जहाज में जा रहे हैं, शिप में जा रहे हैं, और जहाज में उनको अनुभव नहीं था जाने का पहले, तो बहुत सारा जो है उनको एक तरीके का अस्वस्थ होने लगे वो। 1 हफ्ते के बाद उनको बहुत सारा वॉमिटिंग होने लगा, सी सिकनेस बोलते हैं, हेडेक होने लगा। और जो है चेस्ट में, हमारा जो छाती में बहुत सारा जो उनको एक तरीके का पेन होने लगा। तो पहला हार्ट अटैक हुआ, 2 दिन के बाद एक और हार्ट अटैक हुआ। भगवान की कृपा से वो फिर से सुधर गए। और प्रभुपाद जी बताने लगे, प्रभुपाद जी एक अपना डायरी लिखते थे, उसमें डायरी में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो जो समय गुजरा जब हार्ट अटैक के बाद, उस समय में मैं सोच रहा था कि बस मेरा जीवन खत्म हो गया। और उसके बाद थोड़ा पश्चात जो है, मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। मुझे एक सपने में ऐसे दिखाई दिया कि स्वयं भगवान बहुत बड़ा जहाज जो है चला रहे हैं, और मैं उस जहाज में बैठा हुआ हूँ भगवान के आश्रय में। और भगवान ने समझाया कि चलो हम लेके चलेंगे और प्रचार करेंगे। इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं, उस डायरी में लिखते हैं। तो ये सभी विषय जो है वास्तव में
यही दिखाता। बाद में उसके बाद प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए, लगातार 1 साल तक प्रभुपाद जी के पास कोई जान-पहचान ऐसा कुछ कोई नहीं था। प्रभुपाद जी अपने साथ 200 भागवत के जो अपना प्रथम स्कंद का जो बुक था, जो उन्होंने भारत में 3 साल तक लगातार उन्होंने मेहनत किया था, लिखकर स्वयं उसको लिखकर जो है उसको टाइप करके प्रिंटर के पास लेके उसको प्रिंटिंग करा के बस कुछ 200 किताब जो है प्रथम स्कंद का, फर्स्ट कैंटो का भागवत का, वो अपने साथ लेके गए थे। तो बस 1 महीने के लिए प्रभुपाद जी को अमेरिका में जब प्रभुपाद जी उतरे 1965 सितंबर में, उनको कुछ व्यवस्था था, कोई जान-पहचान उनके जो मित्र थे आगरा में, उनका कोई बेटा जो बटलर पेंसिल्वेनिया में थे, बस 1 महीने के लिए उनको कुछ स्पॉन्सरशिप मिला था। उसके बाद प्रभुपाद जी क्या करेंगे उनको भी पता नहीं था। बस आए थे, क्यों आए थे? अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए आए थे। क्या आदेश दिया था गुरु महाराज ने? कि जो अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ पे आप गीता, भागवत का, चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार करना है। इसी उद्देश्य के साथ उधर आए थे। और प्रभुपाद जी को ये भी पता था, मेरा लाइफ में, मेरा जीवन में ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इतना अनसर्टेनिटीज़, यानी कि क्या होगा आगे, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, पता नहीं। फिर प्रभुपाद जी ने संकल्प के साथ आगे बढ़े। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यही बात इधर बता रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं तात्पर्य में, भगवान के सेवा में शुद्ध भक्त जो है, किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए वो आगे पीछे नहीं देखता है। भौतिक संसार में जो द्वंद्व हम दिखने को मिलता है, गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, ये सभी चीजों से अतीत होते हैं भगवत भक्त। क्योंकि वो भगवान का सेवा में और भगवान की सेवा करते करते भगवान को संतुष्ट करना है, अपने गुरु का संतृप्ति देखना, यही उनका बहुत इच्छा है। अपने जो है स्वयं शरीर का, अपना स्वयं जो जीवन का जो है उसके बारे में कुछ उसका उनका कोई उतना चिंता नहीं है। इसलिए वो सक्सेस मिलेगा, फेलियर होगा, उससे उससे कोई उनका मतलब नहीं। इसलिए इधर क्या बोलते हैं भगवान, समा सिद्धौ असिद्धौ च। इस तरीके से प्रभुपाद जी का पूरा जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे ना, शुरुआत से किस तरीके से अमेरिका गए, अमेरिका जाने के बाद कितना जो है प्रभुपाद जी ने कष्ट लिया। एक एक चीज हम पढ़ेंगे तो एक एक बड़ा जो है हम बात कर सकते हैं उसके बारे में, लीला के बारे में। तो ये सभी भगवत गीता के जो हमने पिछले सेशन में बोला था, हर भगवत गीता का श्लोक जो है उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है हमें प्रभुपाद जी का जीवन में मिलता है। जो लाइव एग्जांपल है वो, क्योंकि ये जो अभी हम बोल रहे हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जब प्रभुपाद जी संन्यास ले लिया उन्होंने, उसके बाद ना उनको के पास कुछ पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए चीज नहीं थे, फिर भी प्रभुपाद जी संतुष्ट थे। एक जगह पे प्रभुपाद जी का लीला में हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभुपाद जी का धोती फटा हुआ था, फिर भी वो प्रभुपाद जी 1944 से, कि उनके मन में इच्छा था कि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया है, अंग्रेजी बोलने के लोग, अंग्रेजी जो बोलते हैं उनको मुझे प्रचार करना है, भगवत संदेश देना है। तो प्रभुपाद जी एक एक उन्होंने पत्रिका शुरू किया, उसका नाम था बैक टू गॉड हेड। 1944 से, जब प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन में थे, अपना बिजनेस करते थे, फार्मास्यूटिकल बिजनेस करते थे, तो तब से प्रभुपाद जी कुछ आर्टिकल्स लिखते थे स्वयं, उसको प्रूफ रीडिंग करते, एडिटिंग करते हैं और प्रिंटिंग कराते हैं, उसको कुछ कॉपीज प्रिंट करके स्वयं जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये प्रभुपाद जी करते थे लगातार 1944 से 1959 तक किया उन्होंने। उसके बाद जो प्रभुपाद जी भागवत लिखने में लग गए, तो वो थोड़ा बंद हो गया। फिर से प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए, तो फिर से उन्होंने अपने शिष्यों के साथ फिर से उन्होंने शुरू किया बैक टू गॉड, अभी भी चल रहा है बैक टू गॉड मैगजीन। तो रूपा जी जब ये किताब ये जो बैक टू गॉड जो मैगजीन छपा के जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जब वो घर छोड़ दिया उन्होंने प्रभुपाद जी, और उन्होंने वानप्रस्थ का जो जीवन अपनाया था, तो उनके पास कुछ पहनने के लिए ढंग से कपड़ा नहीं था।
वो जो है कपड़ा भी फिर इट वाज ऑल टोन कपड़ा। तो गौड़िया मठ में रुके हुए थे कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए। तो वहाँ के जो भक्त थे उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी का इस तरीके का हालत है, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आप एटलीस्ट धोती तो ले लीजिए, हम देंगे आपको पहनने के लिए। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, तो गुरु महाराज का सेवा कर रहा हूँ, जो भगवान का कृपा है वो होगा, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से बहुत मेहनत किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो हमें पूरा भागवत का, पूरा ब्राह्मण का, पूरा महाभारत का, पूरा भगवत गीता का जो वास्तव में हमें समझना है समझ जाएंगे। क्योंकि जो तत्व है वो प्रभुपाद जी का जीवन में हमें देखने को मिलता है। शुद्ध भक्त का जीवन क्या होता है कि भागवत भागवत जो बोलते हैं, भागवत किसको बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम जो बोलते हैं, भागवत यानी कि भक्त का जो जीवन है स्वयं ऐसा जीवन है कि वो सबके लिए एक तरीके का आदर्श है, एक तरीके का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसलिए इधर पे प्रभुपाद जी एक इंडिकेशन दे रहे हैं लास्ट में, जो तात्पर्य में ये सभी लक्षण जो है एक शुद्ध भक्त में दिखने को मिलता है। कितना अच्छा बात बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी, विशेषकर क्या समझा रहे हैं? जीवन में हमें जो प्राप्त होगा, जो नहीं प्राप्त होगा, जो था और भगवान ने ले लिया, और सब कुछ भगवान की कृपा है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ये बात है। ठीक है, 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्राप्त है, जो प्राप्त नहीं है, और जो था वो निकल गया। ठीक है, ये सभी भगवान का कृपा है, ऐसे समझकर हमें जीवन चलना। क्योंकि हमेशा हमें सोचते हैं कि मुझे ये है, अभी वो नहीं है, वो भी आने से मुझे संतुष्टि होगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें भगवान का दृष्टिकोण से आपके पास रहेगा तो वो आपके भक्ति में और बहुत बड़ा बाधा हो सकता है, इसलिए भगवान वो चीज ले लेते हैं। तो प्रभुपाद जी अपना स्वयं जीवन का उदाहरण देते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी का जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस था वो प्रयाग में लगभग 15-16 साल थे प्रयाग में प्रभुपाद जी। वो कलकत्ता से प्रयाग आ गए अपना गृहस्थ जीवन चलाने के लिए। और वहाँ पे प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था, अच्छा बिजनेस। प्रभुपाद जी पूरा इंडिया में घूम रहे थे फार्मास्यूटिकल बिजनेस करने के लिए। यानी कि जैसे आजकल के समय में सेल्समैन घूमते हैं ना, ऐसे प्रभुपाद जी घूम रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूरा इंडिया का कोने कोने घुमाए ट्रेन में। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक समय ऐसा आ गया था कि मैं भारत का सबसे धनवान व्यक्ति बनने का एक सूचना मिल रहा था, और सडनली क्या हुआ, उनका पूरा बिजनेस एकदम गिर गया, चौपट हो गया। और बिजनेस जैसे ही चौपट हो गया तो उनके परिवार के सदस्य जो है उनसे थोड़ा दूर हटने लगे। उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके सभी रिश्तेदार दूर हटने लगे। तो प्रभुपाद जी सोचने लगे ये सब भगवान की कृपा है। क्योंकि भागवत में बोलते हैं जब कोई व्यक्ति के प्रति जो है भगवान का ज्यादा प्रेम हो जाता है, भगवान उसको ज्यादा चाहते हैं, तो वो उसके सभी बिजनेस को खत्म कर देते हैं, उसको बिजनेस जो है उसको खत्म कर देते हैं, ताकि लोग उससे दूर चले जाएं और ये व्यक्ति भगवान पर ज्यादा निर्भर हो जाए। तो ये ऐसे विषय जो है प्रभुपाद जी के जीवन में हुआ। यानी कि बिजनेस जो चल रहा था अच्छी तरीके से वो खत्म हो गया। तो प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, बस ये भगवान की कृपा है। तो ये हमेशा हमें सोचना है, जो होगा हमारा जीवन में, जो चीजें हमारे पास है अभी, जो नहीं है, जो था वो निकल गया, वो सब भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान का कुछ अपना इच्छा है, कुछ भी होगा हमारा जीवन में जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्ति आगे बढ़े। जैसे 2 बच्चे घर में, एक बच्चा बीमार है, जॉन्डिस है, और एक और बच्चा तंदुरुस्त है। तो जब माता जो है, मदर जो है, उधर कुछ पराठा बनाया है, तो अच्छे जो तंदुरुस्त बच्चे को
पराठा खिलाती है, और दूसरा जो लड़का बीमार है, जॉन्डिस है, उसको उसको नहीं देती है। अभी ये लड़का सोचेगा, ये मम्मी क्यों नहीं दे रही उसको पराठा, मम्मी तो ऐसे भेदभाव क्यों कर रही है, पार्शियलिटी क्यों कर रही है। ये सोचकर वो पराठा देगा तो क्या होगा, उसका बीमारी और बढ़ेगा, है ना। तो उसका बीमारी ठीक होने के लिए मम्मी ने उसको पराठा नहीं दिया, क्योंकि उसको जो डाइट देना है उसको देंगे। ठीक उसी प्रकार जब हमारा जीवन में कुछ भी जो है ऐसे जो चीजें थे अभी निकल गए, सोचना है कि भगवान की कृपा है। तो एक और प्रभुपाद जी का जीवन का एक लीला बताएंगे आपको, जो इसका जो एग्जाम्पल है। जब प्रभुपाद जी का विवाह हुआ था, शादी हुआ था, तो प्रभुपाद जी को जब शुरुआत में जब शादी हुआ, तो प्रभुपाद जी उतना उसको पसंद नहीं करते थे। ये जो उसके साथ जो शादी हुआ था, वो लड़की को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो प्रभुपाद जी आके अपने पिताजी से बोलने लगे, पिताजी ये जो मैं दूसरा शादी कर लूंगा, मुझे इतना पसंद नहीं है ये लड़की। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने बोले, ये तो भगवान की कृपा है तुम पर, ज्यादा तुम्हें अटैचमेंट हो गया तो तुम भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे, रहो जैसे है, भगवान का कृपा है, तुम यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जैसे जैसे भगवान ने दिया, सुखी से खुशी से रहो, ये तुम्हारा भगवान कृपा है, ताकि तुम आगे भक्ति में आगे बढ़ सको। प्रभुपाद जी वो समझ गए और आगे बढ़े। ये बात इस तरीके से प्रभुपाद जी लीला को हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। क्योंकि प्रभुपाद जी का जीवन, शुद्ध भक्त का जीवन, किस तरीके से उन्होंने भक्ति किया, इतना जो है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे विषय जैसे है जो हमें आचरण करने के लिए प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र हमें पढ़ना है। तो प्रभुपाद जी का लीला एक जो है ऑनलाइन में मिल सकता है आपको, उसको बोलते हैं प्रभुपाद लीला अमृता, इंग्लिश में है, हिंदी में है, उसको पढ़िए आप। क्योंकि प्रभुपाद लीला पढ़ना बहुत आवश्यक है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। एक तो भगवान ने हमें उपदेश दिया हुआ है, और इन उपदेशों को अपने जीवन में कैसे पालन करना, कैसे जो है इसको प्रैक्टिकली फॉलो करना, ये हमें केवल प्रभुपाद जी के लाइफ से पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप प्रभुपाद जी का लीला पढ़िए। मेरा एग्जांपल आपको बोलूंगा, जब मैंने जो है फुल टाइम मिशनरी बनने का, जब फुल टाइम डिवोटी बनने का जब इच्छा व्यक्त किया था, तो पहले मुझे मेरे सीनियर डिवोटीज ने बोला, बहुत बड़ा एक प्रभुपाद जी का लीलामृत बुक है, वो दिया और बोला ये पढ़ो फर्स्ट। क्योंकि भक्त कौन है, भक्त क्यों बनना है, भक्त का लाइफ क्या होता है, ये प्रभुपाद जी का जीवन समझने से हमें समझ आएगा। ये बात है, और पूरा भगवत गीता हमें बहुत अच्छे समझ आ जाएगा जब प्रभुपाद जी का लीला पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब लोगों से, कि आप प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़िए। ये जो प्रभुपाद जी का लीलामृत जो है ऑनलाइन में आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो इंग्लिश में हिंदी में आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप बुक में पढ़ेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, बहुत इट्स वेरी सिंपल, नाइस, नाइसली रिटन प्रभुपाद लीला। उसके अलावा बहुत सारे भक्तों ने प्रभुपाद जी का अपना स्मरण भी लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक्स हैं प्रभुपाद जी का। क्योंकि हर भक्त किस तरीके से प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी का लीला किस तरीके से हुआ, वो अपने दृष्टिकोण से लिखा हुआ। प्रभुपाद जी हर भक्त को किस तरीके से उन्होंने, उनके साथ किस तरीके से उन्होंने रेसिप्रोकेशन किया, बहुत सारे जो ऐसे लीलाएं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन हम ये समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, किसी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने भी बताया प्रभुपाद जी के बारे में, तो वो बचपन में तो नॉर्मल जैसे बच्चे थे वैसे ही बच्चे रहे होंगे। तो उसके बाद उनमें अचानक से जैसे मतलब ये सारे गुण प्रकट हुए जब उन्हें, तो ऐसे जीवन की यात्रा ऐसे क्या चलती रहती है, फिर भगवान की कृपा से ऐसा सब कुछ होता है, जैसे शुद्ध भक्त के लक्षण प्रभुपाद जी के अंदर आए और उन्हें पता चला कि मैं कौन हूँ। तो मतलब इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, उनके पिताजी भी भक्त थे क्या प्रभु जी? उनके पिताजी स्वयं भक्त थे? इस विषय को जो है हम और समझेंगे जब हम 6 चैप्टर का
कुछ श्लोका हैं बीच में, 35 श्लोका के बाद अर्जुन का एक प्रश्न होता है कि योगी जब अभ्यास करने में लगते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माया का चक्कर में आ जाते हैं और पथभ्रष्ट हो जाते हैं। योगा का पथ से गिर जाते हैं, तो उनका क्या होगा भगवान, ये प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि मन चंचल है, योगा का अभ्यास में भी लगे हुए हैं। माया का चक्कर ऐसा होता है कि कभी भी माया अटैक कर सकती है ना। तो ये इस तरीके के प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हमने कृष्ण भावनामृत आचरण लिया हुआ है, योगा अभ्यास करने का जो संकल्प लिया हुआ है, हमने वास्तव में माया के साथ एक युद्ध का घोषणा कर दिया है। वी हैव डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट माया। तो वॉर में क्या हो सकता है, किसी का भी कोई भी जो है हार सकता है। माया बहुत प्रबल हो जाएगी तो हमें हरा सकती है, ये बात है ना। तो ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था भगवान को, भगवान ऐसा हो सकता है तो इस योगी का क्या हालत है, जिसका वो पथभ्रष्ट हो गया और वो गिर गया, उसका क्या है। तो भगवान बताते हैं ऐसा योगी का वो कितना उसने भक्ति किया, कितना जो आध्यात्मिक आचरण किया, उसके लिए वो हमेशा वो शाश्वत तरीके से उसका वो धन है उसका, कभी भी वो धन वो खोएगा नहीं। और भगवान उसको अगले जन्म में 3 तरीके का जन्म दे सकते हैं भगवान ऐसे व्यक्ति को। पहले भगवान उसको एक बहुत धनी परिवार में जन्म दे सकते हैं, नहीं तो भगवान उसे एक बहुत सभ्य परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म दे सकते हैं। और बोलते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्ट अभिजायते। ये उन योगियों के लिए, उन भक्तों के लिए जो एक लेवल तक उनका एडवांसमेंट हुआ है और बहुत एडवांस हो गए और उसके बाद वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो शुद्ध भक्ति के घर पे उनका जन्म होगा, ऐसे बोलते हैं। आचार्यों के घर में जन्म होगा। और प्रभुपाद जी का जीवन में हम जब देखेंगे, शुरुआत से हम देखेंगे, तो प्रभुपाद जी का जो पिताजी थे वो वास्तव में शुद्ध भक्त थे। आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो पहले जो पेज में ही प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मेरा पिताजी गौर मोहन दे के लिए समर्पण। ठीक है, आप देखेंगे तो कृष्णा बुक में, कृष्णा का जो बड़ा बुक है कृष्णा लीला का, उसमें फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि प्रभुपाद जी अपने पिताजी को ज्यादा बहुत जो है सम्मान देते हैं, क्योंकि वो पिताजी की वजह से ही प्रभुपाद जी भक्ति में ज्यादा जो है आचरण करने में उनका ज्यादा लगाव हुआ और आगे बढ़े। और विशेषकर प्रभुपाद जी के बारे में जब ज्यादा हम देखेंगे और जो समझेंगे, प्रभुपाद जी का जन्म होते ही, प्रभुपाद जी के जन्म के पश्चात जब उनका जन्म कुंडली देखा गया, ज्योतिषी ने बताया कि ये लड़का जो है जब इसका 70 साल का उम्र हो जाएगा, आयु हो जाएगा, ये नदी समुद्र पार करेगा और 108 मंदिर खोलेगा। भविष्यवाणी बोल दिया था ज्योतिषी ने। ठीक है। और प्रभुपाद जी का पूरा बचपन से हम देखेंगे, बहुत सारे जो शुद्ध भक्त का लक्षण उनमें दिखते हैं। उसका पूरा जन्म से हम उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे बाल्य से, उस सारे शुद्ध भक्त का, पूरा शुद्ध भक्त का लक्षण उसमें दिखते हैं। क्योंकि 4 साल के जब आयु में ही प्रभुपाद जी रथ यात्रा करने लगे, अपने पूरा पड़ोसी जो है सभी बच्चों को लेके रथ यात्रा करने लगे और अपने पिताजी से बोले कि मुझे रथ चाहिए, जगन्नाथ का रथ चाहिए छोटा सा। हम पिताजी ने उनको रथ बनाया दिया। और बचपन से प्रभुपाद जी राधा गोविंद का जो पूजा में लगे रहते थे। ये सभी लक्षण एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो शुद्ध भक्त, जैसे मैंने बताया, भगवान बोलते हैं शुद्ध भक्त जो है आचार्यों के परिवार में जन्म लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी गुरु महाराज है, वो भी उनके जो पिताजी हैं कौन है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है। तो ऐसे है। तो आचार्यों का जब जीवन होता है वो साधारण जीवन नहीं होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा इसी अध्याय में, भगवान बोलते हैं जब जब अधर्म ज्यादा हो जाता है, धर्म का स्थापना करने के लिए मैं स्वयं आता हूं, नहीं तो मेरे प्रतिनिधि को भेजता हूं।
तो प्रभुपाद जी का आगमन का बारे में हमें बहुत सारे जो दूसरे इंडिकेशंस मिलते हैं, सूचना मिलता है कि प्रभुपाद जी वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक जो है शक्तियावेश अवतार है, सेनापति भक्त। एक चैतन्य भागवत बोल के एक और बहुत बड़ा ग्रंथ है, जैसे चैतन्य चरितामृत है, इसी तरीके से एक और ग्रंथ है, उसका नाम है चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत को लिखा हुआ है एक और महान भक्त है जो वेद व्यास के अवतार हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि एक सेनापति भक्त आएगा बाद में जो इस आंदोलन को विश्व भर में लेके जाएगा। तो वो भक्त कौन था? देखिए, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने गौड़ीय मठ स्थापना किया भारत में, और उनके जो पिताजी हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो तो विचार कर रहे थे किस तरीके से प्रचार करना है विश्व भर में। उन्होंने बहुत सारे जो किताब लिखे हैं, बहुत सारे जो कीर्तन लिखे, और बहुत सारा प्रयत्न किया प्रचार करने में। उससे पहले जो सभी आचार्य आए, गोस्वामी आए वृंदावन में, उनका हमेशा एक सभा होता था, किस तरीके से विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना है। ये सब तरीके के एक तरीके से एक फाउंडेशन चल रहा था। प्रभुपाद जी आएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। यानी कि जब भगवान का कुछ बड़ा प्लान है, योजना है, तो उस योजना का आगे लेके जाने के लिए एक व्यक्ति जो आएगा, प्रभुपाद जी थे वो। उसको पूरा सूचना हमें शास्त्रों में मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी को चैतन्य महाप्रभु के जो सेना है उसका सेनापति भक्त बोलते हैं। और एक और बात बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण शक्ति बिना नाहे तारे प्रवर्तन। भगवान के शक्ति के बिना भगवत नाम का, भगवान का प्रचार कोई भी नहीं कर सकता है। और प्रभुपाद जी का जो जीवन हम देखेंगे, अकेले प्रभुपाद जी पूरा विश्व भर में इतना प्रभाव उन्होंने डाला। अभी पूरा संसार में लोगों को हरे कृष्णा के बारे में पता है तो केवल प्रभुपाद जी के माध्यम से पता है। कोने कोने में भगवत गीता का जो ज्ञान जा रहा है तो केवल प्रभुपाद जी के माध्यम से जा रहा है। प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व भर के सभी भाषाओं में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट करा दिया भगवत गीता का। इसलिए बोल रहे ना, प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़ेंगे ना, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने 11 साल में किया, यानी कि लगभग 1 साल में 10 मंदिर खोलना, लगभग 1 महीने में 1 मंदिर खोलना असंभव। ठीक है, ये केवल एक शुद्ध भक्त, भगवान का जो शक्ति उनके पास है वही कर सकते हैं। और जब दूसरे भक्तों का जो है, उनके शिष्यों का, ये सभी जो बहुत सारे उन्होंने अपना मेमोरीज लिखा है, एक एक का हम सुनेंगे पढ़ेंगे ना, आपको लगता है कि प्रभुपाद जी साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है, शुद्ध भक्त। जैसे भगवान इतने शक्तिशाली है ना, परम शक्तिशाली है, उनके भक्त भी उतने शक्तिशाली होते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अमेरिका में जब प्रभुपाद जी उतरते थे उसी एयरपोर्ट में, बहुत सारे बार घूमते थे प्रभुपाद जी। उनके जो 11 साल का जो प्रचार का समय है ना, 1965 से 1977 तक 14 बार प्रभुपाद जी ने घुमा है विश्व भर, 14 टाइम्स। ठीक है, और कहीं पे भी, जैसे अमेरिका में बहुत सारे शहरों में प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में उतरते थे, प्रभुपाद जी आते ही वहां के जो उनके शिष्य हैं और उनके भक्त जो हैं आके बहुत जबरदस्त जो है कीर्तन करते थे और प्रभुपाद जी का स्वागत करते थे, और दूसरे लोग खड़े होकर देखते रहते थे क्या हो रहा है। और एक व्यक्ति याद करता है, जो वहां पे एयरपोर्ट में कुछ ऑफिसर थे, वो याद करते हैं, दूर से मैं देख रहा था ये जो संत महात्मा को, उनके जो शरीर से इतना प्रभा निकल रही थी, कांति, लाइट निकल रही थी। सब मुझे एकदम, मैं नीचे नीचे गिर के मुझे नतमस्तक जो है मुझे करना पड़ा। उतना जो है मुझे एक मैग्नेट ऐसा प्रभुपाद जी का
पूरा जो 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 व्यक्तित्व था, जो व्यक्ति प्रभुपाद जी को कभी देखा नहीं, उनके बारे में कुछ पता नहीं, ऐसे व्यक्ति भी प्रभुपाद जी से आकर्षित हो जाते थे। तो ये साधारण जो है व्यक्तित्व नहीं है। तो यानी कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। भगवान के कुछ उद्देश्य के लिए प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। एक और जो भक्त याद करते हैं, प्रभुपाद जी कभी बोलते हैं, प्रभुपाद जी किसी को भक्त को बोल रहे थे कि भगवान ने मुझे क्यों इधर भेजा, मैंने भगवान को बोला था इधर नहीं आऊंगा मैं, तो भगवान ने मुझे बोला चिंता नहीं करना, सभी व्यवस्था मैं करूंगा, तुम जाओ, तुम जाके प्रचार करो। इसलिए प्रभुपाद जी का जब आप उनके जो लेक्चर सुनेंगे, उनका जो बातें सुनेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो इस्कॉन मूवमेंट है ये आगे 10,000 साल तक रहेगा, मैं इसका आचार्य बना रहूंगा, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। ये स्वर्ण युग है, 10,000 साल, पूरा संसार का जो समय बदल जाएगा। ये सभी साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकते। एक और बात जो है, एक ज्योतिषी दक्षिण भारत से 1975-76 में आए थे, वो फेमस, जो उन्होंने प्रभुपाद जी का जो है उनका कुंडली देकर बताने लगे ये तो एक असाधारण व्यक्तित्व है, सभी जो आचार्यों का लक्षण उनमें है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, सभी आचार्यों के लक्षण इनमें है, ये असाधारण व्यक्तित्व है जिसे बोलते हैं। तो उनके बारे में जब जैसे ज्यादा ज्यादा सुनेंगे ना, हमें समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो भगवान का स्पेशल एक कृपा है बस। तो हमारे वैष्णव सिद्धांत में हम क्या बोलते हैं, बस जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के प्रति इतना श्रद्धा रखा था, उन्होंने इतना जो है उनको पूर्ण तरीके से समर्पण भावना है, उसी तरीके से हमें प्रभुपाद जी की तरफ हमारा उतना श्रद्धा और समर्पण भावना होना है। और अवश्य प्रभुपाद जी सबका जो है अभी भी गाइडेंस दे रहे हैं और देते रहेंगे, अपने संस्था के माध्यम से, अपने किताबों के माध्यम से, और जो प्रभुपाद जी को किस तरीके से वो श्रद्धा से मानेंगे, उतना प्रभुपाद जी उनको गाइडेंस देते रहेंगे अभी भी, वो तो गारंटीड है। तो ये केवल एक शुद्ध भक्त ही कर सकता है। जैसे शास्त्र में बोलते हैं, शुद्ध भक्त, एक गुरु जो है, आचार्य होते हैं, वो परमात्मा का एक स्वरूप है। परमात्मा अंदर बैठे हैं, उनको नाम है चैत्य गुरु। वही चैत्य गुरु बाहर में व्यक्त होते हैं एक सदगुरु के रूप में, वो प्रभुपाद जी। तो ऐसा है। तो प्रभुपाद जी के विषय में ये बात है कि हम प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, जन्म से शुद्ध भक्त हैं, और लगता है कि वो उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति का जीवन जैसे उनका जीवन रहा होगा, गृहस्थ जीवन का जो है जीवन चलाया होगा ऐसा लगता है, परंतु वो सब चीजें केवल एक तरीके से जैसे पांडव का जीवन, वो इतने जो है उन्होंने कष्ट अनुभव किया, इतना कष्ट उनसे गुजरना पड़ा उनको, वो केवल एक शुद्ध भक्त के लिए, सबको दिखाने के लिए भगवान ने ऐसा एक लीला रचाया। जैसे अर्जुन वास्तव में वो अज्ञानी नहीं था, वो गुड़ाकेश है, यानी कि अंधकार से, अज्ञान से ऊपर उठा हुआ है, फिर भी उसने अज्ञान का एक पात्र ने निभाया, अज्ञानी का, क्या कि हमें भगवत गीता का ज्ञान मिले। तो शुरुआत में प्रभुपाद जी का जीवन लगता है कि उन्होंने साधारण जीवन जिया, और प्रभुपाद जी का जन्म ऐसे हो गया था, उन्होंने स्कूल गए, वो कॉलेज गए, बिजनेस किया, लगता है वो साधारण नहीं है। वो सभी वास्तव में शुद्ध भक्त का जीवन में हर जो कार्य वो जो करते हैं वो शुद्ध है, वो लीला है, वो कर्म के हिसाब से नहीं चलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरा जीवन में कभी भी मैं कल लेक्चर सुन रहा था एक, मेरा जीवन में मैं कभी भी मांस नहीं खाया, मेरा जीवन में कभी भी मैंने गलत काम नहीं किया, पाप कार्य नहीं किया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता है। हर व्यक्ति का इस संसार में पापमय जीवन है ना। प्रभुपाद जी का लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और बहुत सारे चमत्कार प्रभुपाद जी का लाइफ में हुआ। प्रभुपाद जी का लाइफ में जो हुआ, भक्त याद करते हैं, हमें सब समझने सुनने से बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है। तो आप भी पढ़िए प्रभुपाद जी का लीला, क्योंकि
हमारा जीवन का उद्देश्य यही है, शुद्ध भक्त का जीवन। शुद्ध भक्त को पकड़ लो, शुद्ध भक्त चरण रेणु, उनका जो पाद धूल को जो ले लो, बस हमारा जीवन सार्थक, और कुछ नहीं। भक्ति यही है। प्रभुपाद जी को जोर से पकड़ लो, अच्छी तरीके से पकड़ लो, बस हमारा जीवन सार्थक है और कुछ नहीं। तो हमें ज्यादा जो है प्रभुपाद जी के बारे में समझना, ये इंपॉर्टेंट है भक्त का लाइफ। क्योंकि हम इतने सारे लोगों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं ना, वो केवल असत व्यक्ति है। प्रभुपाद जी एक ऐसे शुद्ध भक्त हैं, उनके बारे में जानना समझना हमारा हर दिन का कर्तव्य होना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक शुद्ध भक्त का कृपा नहीं होगा, तब तक हम भक्ति में नहीं आगे बढ़ सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।